आज 31 मई 2026 है। आज से 11 साल कबल 31 मई 2015 को एक ऐसे क्रिकेटर पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेब्यू करते हैं जिनका नाम मेरे ख्याल से जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट है तब तक नाम याद रखा जाएगा और उनका नाम है बाबर आजम। इस 11 साल कैरियर में बाबर आजम ने अभी तक कितने कुछ रन्स किए हैं, किन फॉर्मेट्स पे इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में रन्स किए हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो 11 साल कैरियर में बाबर आजम ने 4481 रन्स किए हैं टेस्ट में, जिसमें 31 फिफ्टीज़ और 9 सेंचुरी शामिल हैं। इसके अलावा अगर मैं ओडीआई की बात करूं तो 6570 रन्स किए हैं बाबर आजम ने ओडीआई इंटरनेशनल में, जिसमें 38 फिफ्टीज़ और 20 सेंचुरीज शामिल हैं। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल की बात की जाए अगर तो 4596 रन्स कर चुके हैं बाबर आजम, जिसमें 39 फिफ्टीज़ और 3 सेंचुरी शामिल हैं। T20 इंटरनेशनल में बाबर आजम सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। इसके अलावा अगर बाबर आजम की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर कैरियर की मैं बात करूं तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक जो रन्स कर चुके हैं, इंटरनेशनल जो उन्होंने मैचेस के हैं, 348 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 15,647 रन्स किए उन्होंने, 108 इंटरनेशनल फिफ्टीज़ किए और 32 इंटरनेशनल सेंचुरीज़ बाबर आजम ने ओवरऑल इंटरनेशनल मैचेस में स्कोर की हैं। तो ये बाबर आजम का 11 साल का कैरियर है। बाबर आजम ने बेशुमार रिकॉर्ड अपने नाम किए। फास्टेस्ट 4000 ओडीआई में रन्स किए, फास्टेस्ट 5000 किए, फास्टेस्ट 6000 रन्स किए। अब फास्टेस्ट 7000 रन्स करने की दौड़ में है। आलमोस्ट उनको 10 इनिंग में 400 रन्स मज़ीद चाहिए हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो बहुत से लोग बहुत से कहते हैं लोग कि पाकिस्तान बाबर आजम जो है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट रन्स नहीं करते, उनको जिम्बाब्वे के नाम से कहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए कि बाबर आजम की जो हाईएस्ट एवरेज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो 73.60 की है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम की हाईएस्ट एवरेज है। उसके बाद ए बी डिविलियर्स आते हैं 59 की है, फिर रोहित शर्मा आते हैं 58 समथिंग की उनकी है। तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम की हाईएस्ट एवरेज है। ये उन लोगों के लिए है जो बाबर आजम को जिम्बाब्वे कहते हैं और जिनको कुछ स्टैट्स का इतना इल्म नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की तरफ से रन्स किए हैं अगेंस्ट सेना कंट्रीज़, उसमें बाबर आजम ने किए हैं 9006 रन्स बाबर आजम ने किए हैं, सबसे ज़्यादा मतलब पाकिस्तान के बैट्समैन एज एन बैट्समैन। उसके बाद इंजमामुल हक ने किए हैं 8224 और फिर जवेद मियांदाद ने की है 7902 रन्स किए हैं। तो बाबर आजम जिस शोबे में भी जा रहे हैं तो रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं हाईएस्ट ओडीआई एवरेज सक्सेसफुल चेज अगेंस्ट सेना कंट्रीज़ बाय एशियन बैट्समैन, मतलब नॉन सेना जो बैटर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम की जो एवरेज है वो 85 की है। मतलब ओडीआई में चेज़ करते हुए हाईएस्ट सक्सेसफुल एवरेज है बाबर आजम की 85 की, विराट कोहली की 83 की है, 77 की है विवन रिचर्ड की। और बाबर आजम ने जो 20 सेंचुरीज स्कोर की हैं ओडीआई में, तो उसमें से बाबर आजम ने 16 सेंचुरीज जो हैं वो विनिंग कॉजेज़ में थी और 4 सेंचुरीज जो हैं वो लूजिंग कॉज में है बाबर आजम की। तो ये एक अच्छा खासा बाबर आजम का रिकॉर्ड है। और बाबर आजम पाकिस्तान के जो हैं वो कामयाब तरीन बैट्समैन में उनका शुमार होता है और आने वाले 3 से 4 अगर साल वो मज़ीद खेल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले अभी भी वो, मतलब सईद अनवर और बाबर आजम का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सईद अनवर ने भी 20 सेंचुरी स्कोर की हैं और बाबर आजम ने भी ओडीआई में 20 सेंचुरी स्कोर की हैं। उनमें से सईद अनवर की अगर मैं बात करूँ तो 20 जो सेंचुरीज़ थी, 20 में से 11 सेंचुरीज़ उनकी मतलब पाकिस्तान के हक में गई है, मतलब पाकिस्तान उनमें जीता है। और बाबर आजम की 16 सेंचुरीज थी। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ तो सईद अनवर के साथ मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, बड़े बड़े बैट्समैन के नाम जुड़ते हैं जो सईद अनवर को मतलब नीचे से आके मिडल में या डाउन द ऑर्डर आके बैटिंग लाइनअप को संभालते थे। लेकिन बाबर आजम के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने 16 सेंचुरीज ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान जीता है।
और बाबर आजम बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब तरीन बैट्समैन हैं, और 3 से 4 साल मज़ीद अगर बाबर आजम खेलें, 2031 का वर्ल्ड कप तक शायद बाबर आजम खेलें, और उसमें बाबर आजम टॉप सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले और 50 रन्स करने वाले बैट्समैन होंगे पाकिस्तान की तरफ से, और 10,000 का हिस्सा भी बाबर आजम अबूर कर जाएंगे ओडीआई में। अब तक तो इंजमामुल हक ने ओडीआई में पाकिस्तान की तरफ से 11,000 रन्स किए हैं। बाबर आजम 7वें 8वें नंबर पे हैं, 6570 रन्स हो चुके हैं बाबर आजम के। बहरहाल ये बाबर आजम का आज का दिन था, 11 साल कैरियर था। इसमें कुछ स्टैट आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा मैं बात करूँगा कल के मैच के हवाले से। कल के मैच में गाजी गोरी ने एक शानदार इनिंग खेली है, लेकिन इस शानदार इनिंग के बावजूद मैं अभी भी अपने स्टांस पर कायम हूँ कि गाजी गोरी की टीम में जगह नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इस वजह से नहीं बनती कि 207 उसके लिस्ट ए की एवरेज है, 207 रन हैं उसके लिस्ट ए में, 20 की एवरेज है। तो 20 की एवरेज वाला लड़का इंटरनेशनल कैसे खेल सकता है? बेशक उसने बहुत अच्छी बारी खेली है, इसमें गाजी गोरी का कोई कसूर नहीं है। मैं यहाँ पर कसूरवार अगर मैं ठहराऊँगा तो मैं अपने सिस्टम को ठहराऊँगा कि जिसने इतना अर्ली उनको डेब्यू करवाया है। बेशक उस लड़के में पोटेंशियल है, टैलेंट है, सब कुछ है। कल उनकी शॉट सिलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये ज़्यादती है उन लड़कों के साथ जो पहले से 4 से 5 साल वेटिंग लिस्ट में लगे हुए थे। और गाजी गोरी पर तनकीद इस वजह से होती है, गाजी गोरी पर तनकीद दरअसल सिस्टम पर तनकीद होती है कि जो लड़के डिज़र्विंग थे इनसे पहले उनको चांस नहीं दिया गया। बहुत शॉर्टकट रास्ते से गाजी गोरी को इंटरनेशनल खिलाया गया है। रोहेल नज़ीर को भी सिलेक्ट किया आपने, वो 4 से 5 सीरीज़ सेलेक्ट होते रहे, लेकिन उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। कल भी जैसा कि हमने देखा कि वो रोहेल नज़ीर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। अब अच्छी बारी खेली है गाजी गोरी ने, लेकिन नेक्स्ट मैच में भी रोहेल नज़ीर के चांसेस नहीं नज़र आ रहे। शायद लास्ट मैच जो सीरीज़ का हो उसमें रोहेल नज़ीर को चांस दिया जाए। तो ये गाजी गोरी पर तनकीद नहीं है, दरअसल में ये हमारे इस सिस्टम पर तनकीद है जो इनको लेकर आया है।